Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue the chapter number 10, solar radiation, heat balance and temperature. Our today's topic is the heating and cooling of the atmosphere कि एटमॉस्फेयर है वो कैसे हीट होता है और कैसे उसमें कूलिंग आती है. The first is the radiation. Radiation is the sun rays. Radiation is direct heating of a body of an object or an object by the transmission of heat waves. जो हीट वेव आती हैं उन हीट वेव से ये जो रेडिएशन है ये किसी बॉडी और ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, हीटिंग देती हैं. दिस इज द ओनली मैकेनिज्म in which heat can travel through the relatively empty space. खाली स्पेस में से जो हीट है ये रिलेटिवली ट्रांसमिशन होती रहती है. The radiation coming from the sun are the form of short wave. जो सन से रेज आती हैं, सन रे जो सन से आती हैं, that are called the short waves. इनको शॉर्ट वेव्स कहते हैं. तो जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव से आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड रीच अर्थ सरफेस विदाउट मच हीटिंग द एटमॉस्फेयर. बिना एटमॉस्फेयर को गर्म करे हुए ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं. बट जैसे ही ये वेव अर्थ के सरफेस पर स्ट्रक होती हैं उसके बाद ये वेव स्ट्रक होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने पर जब ये वापस स्पेस में जाती हैं तब इनको कहेंगे लॉन्ग वेव्स. तो शॉर्ट वेव जब वो सन से अर्थ के सरफेस तक आती हैं, एंड दे आर कॉल्ड द लॉन्ग वेव व्हेन दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ and reach earth surface without much heating the atmosphere. Most of it's reflected by the earth surface in the form of long wave radiation, which is this is known as terrestrial radiation. इन्हीं रेडिएशंस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं क्योंकि ये कहां से निकलती हैं, ये टेरेस्ट्रियल अर्थ से निकलती हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से निकलती हैं. So which is easily absorbed by the air, thus the atmosphere is heated more by the terrestrial radiation than by the incoming solar radiation. It means है कि जब ये सन रे अर्थ के सरफेस पर आती हैं तो उस समय एटमॉस्फेयर इतना वार्म नहीं होता जितना when the long waves are reflect from the earth surface and they doing the heat of the atmosphere. The atmosphere is heated from the ground up and its lower layers the warmer than the upper layers. कि इसका नीचे वाली लेयर है वो ज़्यादा गर्म होती है, ऊपर वाली लेयर है वो कम गर्म होती है. Why? Because the long waves are the short here. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके एनर्जी नीचे ही खत्म हो जाती है और ऊपर वो इतना हीट नहीं दे पाती है. कंडक्शन. सेकेंड इज द कंडक्शन. Transfer of heat through matter by molecular activity is called conduction. When two bodies of unequal temperature are in contact with one another, there is a flow of energy from the warmers to the cooler body. दो बॉडी हैं, दो मटेरियल हैं जो दोनों डिफरेंट टेम्परेचर है, बट व्हेन दे कॉन्टैक्ट ईच अदर, जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनमें ट्रांसफर ऑफ द हीट एनर्जी होता है. जो वार्मर प्लेस है, वार्मर प्लेस से जो कूलर मटेरियल है उसकी तरफ एनर्जी जाती है और एक टाइम में दोनों के हीट जो है, दोनों में टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है. तो दिस ट्रांसफर ऑफ द हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर. ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ
heat and only the lower layers of the atmosphere are heated by conduction. So this process is called the conduction. When the two bodies have the different temperature and they comes in contact, the warmer body gives the energy to the cooler body, and that process is and till the time when they have attain the same temperature. जब तक उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, एक की हीट दूसरे को मिलती रहेगी, वार्मर की कूलर को, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन. उसको कंडक्शन कहेंगे. Air is a poor conductor of heat and only the lower layer of the atmosphere are heated by conduction as a result of direct contact with the earth's surface. As a whole, conduction is least significant in heating the atmosphere. तो ये कंडक्शन है, ये भी एटमॉस्फेयर को हीट करने में, गर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज द कॉन्वेक्शन. Convection, transfer of heat by the movement of a mass or substance from one place to another place. Transfer of heat by the movement of a mass or substance from one place to another place is called convection. Convective motion are possible only in liquid and gaseous, not in the solid. केवल लिक्विड या गैसियस जो फॉर्म है, मटेरियल हैं, उन्हीं में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट होता है. दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ओशियन करेंट्स, ए वार्म ओशियन करेंट फ्लो द नियर बाय द कोस्टल एरियाज एंड द टेम्परेचर विल बी राइज ऑफ दैट कोस्टल एरियाज. कि किसी कोस्टल एरियाज में जो ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट फ्लो हो रही है उसके पास से, और उस प्लेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज द कॉन्वेक्शन इफेक्ट. व्हेन द एयर इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड आइदर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और कंडक्शन. जब लोअर लेयर की जो एयर है वो हीट होगी, गर्म होगी, तो वो हीट होने पर लाइट होगी और ऊपर उठेगी. दैट इज द called the convection currents. Get heated either by terrestrial radiation or conduction, it expands and its density decreases. Consequently, it moves upward. उसकी density decrease होती है और वो lighter गैस होती है, और इसीलिए वो upward की तरफ मूवमेंट करती है. Continuous upward movement of the heated air mass pushes aside the air at the higher level. और जैसे जैसे वो वार्म एयर होती जाती है, एक्सपेंड होती है, लाइटर होती है, और फिर हल्की होती है, ऊपर उठती जाती है, तो वो कंटिन्यूअली हायर प्लेसेस पर जाती है. एज ए रिजल्ट, द पुश्ड एयर मास मूव्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स कूलर एरियाज एंड gradually descends down due to increasing density. A vacuum is created in the lower layers. तो जैसे ही वो ऊपर जाती है वहां कूल हो जाती है और एक वैक्यूम सा वहां बन जाता है, एक ट्यूब सा बन जाता है जहां कोई एयर नहीं होती. Of the lower layer of the atmosphere, because of continuous upward movement of the heated air, cooler air mass moves horizontally near the earth's surface to fill up the vacuum. उस खाली जगह को भरने के लिए जो आउटसाइड से जो कूल एयर है वो वहां पर आती है. रीचिंग द हीटेड रीजन, इट ऑल्सो वार्म अप एंड राइजेस. हैंस cyclic movements associated with the convectional currents in the atmosphere transfer heat from the lower layers to the upper layers and heat up the atmosphere. और ये लगातार चलता रहता है कंटिन्यूसली कि एयर है वो हीट होगी लोअर लेयर पर, हीट होकर के एक्सपेंड होगी, लाइटर होगी, डेंसिटी उसकी डिक्रीज होगी, वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर के वो कूल हो जाएगी और बीच में एक वैक्यूम रह जाएगा. उस वैक्यूम को वापस से फिलअप करने के लिए वार्म एयर उसकी तरफ जाएगी और कंटिन्यूसली इससे एटमॉस्फेयर है वो हीट होता रहेगा, वार्म अप होता रहेगा.
The fourth is advection. Advection, the horizontal movement of air, water or any other fluid is known as advection. The horizontal movement of air, water or any other fluid is known as advection. कि जो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, चाहे वो एयर का हो चाहे वाटर का हो, that is called the advection. In case of air, it may result in the transfer of heat from lower to higher latitudes. Lower to higher latitudes, it means है कि एयर जो फ्लो होती है वो लो एयर प्रेशर टू हाई एयर प्रेशर एरिया टू लो एयर प्रेशर एरिया ब्लो होती है, और जब वो लोअर एरिया से हायर लैटिट्यूड मतलब हाइट पर जाती है तो वो ऊपर वाले टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती जाती है, बट ऊपर कूलिंग है तो नीचे वाली वार्म एयर है वो ऊपर जाकर के वहां पे कूल हो जाती है. तो ओशियन करेंट्स ड्राइवन बाय सरफेस विंड्स आल्सो ट्रांसफर हीट बाय एडवेक्शन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर लैटिट्यूड्स. व्हेन वार्म एयर मासेस रीच कोल्ड एरिया दे रेज द टेम्परेचर देयर. तो जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं और ओशियन करेंट्स फ्लो होती हैं, एयर मासेस आते हैं, तो वो जब एक वार्म एरिया से कूल एरिया की तरफ आती हैं तो वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है. जब कूल एरिया से वार्म टेम्परेचर एरियाज की तरफ जाते हैं तो वहां का टेम्परेचर लो हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द एडवेक्शन विच इन द एयर एंड वाटर.